ऊंट राजस्थान का राजकीय पशुधन है, जिसे 30 जून 2014 को घोषित किया गया था। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रोमेडेरियस है और यह राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। सबसे अधिक ऊंट बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं और सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ऊंटों की विभिन्न नस्लों में गोमट, नाचना और जैसलमेरी शामिल है तथा ऊंटों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ऊंट की खाल पर की जाने वाली उस्ता कला और ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर में है। लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। रायका या रेबारी जाति पारंपरिक रूप से ऊंटों के पालक होते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। चिंकारा, जिसे वैज्ञानिक रूप से गज़ेला बेनेटी और आमतौर पर भारतीय गज़ेल, इंडियन गज़ेल कहा जाता है, राजस्थान के गौरवशाली वन्यजीवों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। वर्ष 1981 में इसे आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वन्यजीव पशु घोषित किया गया। इसका प्राकृतिक आवास पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, जिसमें मरू राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर अभयारण्य और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल है जाता है। श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर भी यही है। संरक्षण की दृष्टि से चिंकारा को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची आई के तहत सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जो इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान का स्थानीय बिश्नोई समुदाय इस प्रजाति को धार्मिक रूप से पवित्र मानता है और इसके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाता है। गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है, राजस्थान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे वर्ष 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था, जो राज्य के प्राकृतिक विरासत में इसके विशेष स्थान को दर्शाता है। स्थानीय भाषा में इसे मालमोर्डी या सोहन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है। IUCN रेड लिस्ट यह पक्षी विश्व स्तर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची आई के तहत इसे सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इनका शिकार या इन्हें नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। राजस्थान सरकार ने इनके संरक्षण के लिए वर्ष 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट गोडावण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कैप्टिव ब्रीडिंग, बंदी प्रजनन